हेलो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 मिशन जो कि इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखिए, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंडिया के लिए और इंडियन सैटेलाइट्स जो इंडिया की ऊपर जो घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से आज हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है, उस पर किस तरह से आदित्य L1 अपना प्रभाव डालेगा और आने वाले फ्यूचर में इसका क्या क्या चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो देखिए, इंडिया का ये पहला सोलर मिशन है और इसे लॉन्च किया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जो कि बनाया गया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये बनाया गया था, इन एक्सेल में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें टोटल 7 पेलोड्स होंगे। इसमें 7 पेलोड्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स इसको कहते हैं वो होंगे, इसमें ऑन बोर्ड होंगे इसमें। और साथ ही साथ ये इसका जो मेन पर्पस रहेगा अगर देखा जाए तो वो ये रहेगा कि सन का कोरोना, जो सन का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसके बारे में काफी डीपली स्टडी करेगा। साथ ही सोलर एमिशंस जो होते हैं उनके बारे में हमें बताएगा। सोलर विंड्स, हवाएं जो वहां चलती है, जिस तरह से वहां की बिजली चमक होती है जो धरती तक आती है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। और साथ ही कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हमें पता चलेगा। और साथ ही साथ हमें सन की जो चारों ओर की इमेज होती है, हमें वो भी मिल पाएगी आदित्य L1 मिशन के द्वारा। तो ये है। अब अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इस मिशन का, तो देखिए, ये सारा जो मैंने आपको बताया कि ये चीजें हमें मिलेंगी, जैसे सन के जो कोरोना, जो सन का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। सोलर एमिशन, सोलर विंड्स के बारे में मिलेगी। ये सब हमें डेटा के फॉर्मेट में मिलेगी। तो ये जो डेटा मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि आके जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान होते हैं, वो किस तरह से आते हैं, कहां से उनका ओरिजिन हुआ था और किस तरह से ये इवॉल्व होकर अपना ये रूप बदले, और ये सन से अर्थ तक आने का इनका रास्ता क्या है, ये हमको स्पेस में पता चलेगा। क्योंकि आखिर इंटरप्लानेटरी स्पेस क्या है, इस सन से अर्थ तक वो किस तरह से आते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पर काफी प्रभाव पड़ता है इसका। इसके साथ ही हमें अगर सैटेलाइट की पोजीशन की बात करें, जो हमारी सैटेलाइट वायुमंडल में घूमती रहती है, वो सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में जो है सैटेलाइट, उस सैटेलाइट के बारे में हमें ये पता चलेगा कि देखिए, जो सन है, उस सन, हम अगर सन को लगातार हम देखेंगे तो हमें ये किसी इलिप्सल या ऑकल्ट फेस में ये नहीं दिखेगा, ये उस शेप में हमें ये नहीं दिखेगा। इसीलिए आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो हेलो ऑर्बिट में रहेगी और ये लैग्रांजियन पॉइंट L1 के पास रहेगी। सन अर्थ सिस्टम की बात करें, अब लैग्रांजियन पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर किसी भी इम्पटीज, मान लीजिए ये एक इम्पटी स्पेस है, अगर इम्पटी स्पेस में अगर हम कोई पॉइंट लगा देते हैं तो वो हमारा लैग्रांजियन पॉइंट हो जाता है। इस पॉइंट से हम L1, L2, L3 यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस अगर देखा जाए, पता लगा के उस पॉइंट की पर्टिकुलर पोजीशन हम बता सकते हैं लैग्रांजियन पॉइंट के द्वारा। तो आदित्य L1 भी, L1 नाम इसका इसीलिए क्योंकि लैग्रांजियन पॉइंट 1 है इसका। तो इससे एक इसकी पोजीशनिंग हमें पता लगाने में काफी आसानी मिलेगी। और साथ ही हमें इस सैटेलाइट के पोजीशन के बारे में भी अच्छे से पता लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है कि आखिर हमें क्यों जरूरत है, आखिर ठीक है ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों जरूरत है हमें इस सन को इतना स्टडी करने की और सोलर विंड के बारे में इतनी ज्यादा चीजें जानने की, आखिर जरूरत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। देखिए, सन जो है ऐसा अकेला स्टार है जो कि जिसे हम क्लोज से स्टडी कर सकते हैं। अगर हम जो भी जितने भी स्टार हैं जो भी आपको दिखते हैं, या जो हमारा चंद्रमा भी एक स्टार है, तो वो जो हमें दिखता है वो उसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी सन के प्रकाश से उसको लाइट मिलती है। तो सन से वो प्रकाशित होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें उसे देख पाती हैं। तो सन ऐसा अकेला स्टार है जिसका अगर हम एक बार स्टडी कर लें तो हम बाकी स्टार्स के बारे में भी जान सकते हैं। यूनिवर्स में कौन कौन से स्टार और घूम रहे हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये तो पहला फायदा हो गया हमारा। दूसरा फायदा अगर हम इसके बारे में जाएं तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि ये सन जो है उससे हम लोग को हीट मिलता है, मतलब लाइट तो मिलती ही है अर्थ पे, साथ ही साथ हीट भी मिलता है। तो जितना हम इसके बारे में ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा हम ये जान सकते हैं कि अर्थ डेवलप किस तरह से हुआ, हमारी धरती किस तरह से डेवलप हुई। तो हम सन की स्टडी से अपने अर्थ की स्टडी को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सन अर्थ स्टडी सिस्टम के अंतर्गत। ये तो दूसरा फायदा हो गया। अब अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो इसका सबसे तीसरा फायदा ये होगा कि जो हमें ये पता चलेगा, जो सोलर वाइंड यानी कि जो सौर हवाएं होती हैं उसके बारे में पता चलेगा, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आती हैं, और साथ ही साथ किस तरह से उसमें जो आयनाइज्ड गैसें होती हैं वो सन से अर्थ पे आती हैं, जिनका स्पीड
500 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 मिलियन माइल्स पर आवर, मतलब 500 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका किस तरह से असर पड़ेगा, हम सोलर विंड के बारे में कितना अच्छे से जान पाएंगे। चौथा अगर फायदे की बात करें तो इसमें हमें ये पता लगेगा कि जो सोलर विंड होती हैं किस तरह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती हैं, और जिससे कि जो रेडिएशन बेल्ट्स होते हैं, जो कि रेडिएशंस आती हैं, वो किस तरह से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से किस तरह से जहां वो एनर्जी पड़नी चाहिए वहां वो एनर्जी नहीं पड़ती है, और इसकी वजह से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस पर अर्थ घूम रहा है, उस पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो अर्थ स्पेस सिस्टम जो होता है, और वो जिसे अर्थ स्पेस, नियर अर्थ स्पेस, जिसे हम स्पेस वेदर भी कहते हैं, उसमें काफी हद तक चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पांचवा फायदा होगा कि जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, जो यूनिवर्स में सैटेलाइट्स हमारे घूम रही हैं, उन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। देखिए स्पेस वेदर जो होता है वो चेंज कर सकता है किसी भी ऑर्बिट को। ऑर्बिट क्या होता है, जिस पाथ पे सैटेलाइट रन घूमती है वो ऑर्बिट होता है उस सैटेलाइट का, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सैटेलाइट का वो ऑर्बिट होता है। तो अगर उस पे स्पेस वेदर से इफेक्ट पड़ेगा तो वो अपना ऑर्बिट बदलेगा, जिसकी वजह से हमें जहां पे जो हमारा आईटी सिस्टम है, जिस पर इंडिया के ऊपर जो भी सैटेलाइट घूम रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमने उस सैटेलाइट को ऊपर भेजा है। तो ये पता चलेगा। साथ ही साथ हमारे सैटेलाइट की जो लाइफ टाइम होता है वो इस स्पेस में वेदर, जो वायुमंडल में जिस तरह से यूनिवर्स में जिस तरह से वेदर में चेंजेस होते रहते हैं, उसकी वजह से उनका लाइफ टाइम भी, उनका जो जितने ज्यादा समय तक सैटेलाइट ऊपर रह सकता है उतना समय तक नहीं रहता है, और फिर वापस नीचे आ जाता है वो, या वहीं पे डिस्ट्रॉय होकर घूमता रहता है स्पेस में। तो उसका फायदा, उसका लाइफ पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये सारे फायदे होंगे हमें उससे। और जितना ज्यादा हम स्पेस वेदर के बारे में जितना ज्यादा स्पेस वेदर के बारे में हम जानेंगे, उतना ही ज्यादा हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने सैटेलाइट को, जिस पर हम काफी हद तक डिपेंड है अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया के लिए, जिसकी वजह से हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सारी चीजें अच्छी तरीके से चला पाते हैं। तो वो उस हद तक काफी हम डिपेंड हैं, तो उस पर हमको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी अगर हम इफेक्ट जान जाएंगे। अगर सेफ्टी प्रिपेयरनेस की बात करें तो देखिए जो सोलर विंड होता है वो डोमिनेट करता है स्पेस के एनवायरनमेंट को। तो उससे क्या होगा कि जो सोलर विंड होता है, जिस तरह से हम सेंड करते हैं स्पेस, जब हम कोई भी स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स को उसमें सेंड करते हैं, जितना भी वो दूर जाते हैं, तो हमें स्पेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट भी हमारे स्पेस में होता है। आपने ग्रेविटी मूवी में देखा होगा, अगर ग्रेविटी मूवी आपने देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी। तो उसी तरह से हमें स्पेस एनवायरनमेंट को जितना अच्छी तरीके से जानेंगे, उतना अच्छी तरीके से हम अपने स्पेसक्राफ्ट को भी और उसमें जो एस्ट्रोनॉट है उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, और लंबे समय तक उन्हें वहां छोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी स्टडी फुल प्रूफ हो सके। और इसी के लिए जिस तरह से मान लीजिए, ये इसी तरह है जैसे मान के चलिए कि अगर आपको समुद्र में जाना है, किसी नाविक को, अगर सीफेयरर्स को किसी को समुद्र में जाना है, तो उसे पहले पता चलना चाहिए कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारे फायदे हैं। तो देखिए एक तो हमें अगर फायदे की बात करें तो देखिए पहला फायदा तो हमें ये मिल गया कि हमें स्टार के बारे में पता स्टार के बारे में पता चलेगा कि वो हम स्टार्स के बारे में जानेंगे जो यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, उनके बारे में और डीपली नॉलेज होगी हमें। दूसरा फायदा हमें ये हो जाएगा कि हमें हीट और लाइट का पता चल जाएगा किस तरह से, जिससे कि अर्थ हमारा किस तरह से डेवलप हुआ हमें वो पता चलेगा। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल पाएगा कि किस तरह से जो सोलर वाइंड है उनका सोर्स क्या है। और चौथा फायदा ये हो जाएगा हमें कि जो भी डिस्टर्बेंस होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वो हम कम कर सकते हैं उससे ज्यादा जानकारी लेके। और सैटेलाइट्स उन पर जो इफेक्ट पड़ता है उनके लाइफ टाइम को हम लोग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमको उनके ऑर्बिट को चेंज होने से भी बचा सकते हैं और अपने सैटेलाइट को लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने स्पेसक्राफ्ट को, और जिसमें काफी पैसे लगते हैं जनता के, और एस्ट्रोनॉट्स जो उसमें जाते हैं, उन दोनों की जिंदगी को भी और पैसे को भी हम लोग बचा सकते हैं और लंबे समय तक उसका हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे, तो ये सारा था फायदा अगर, और ये सब का काम हमारा एक ही आदित्य L1 मिशन कंप्लीट करके देगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इस तरह के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो हम इस तरह से अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल टिस्का को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।